दोस्तों, यदि आप अपना जो भी कार्य करना चाह रहे हैं, आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं। जैसे आप चलना चाह रहे हैं, तो चलना चाह रहे हैं तो चलेंगे, नहीं चलना चाह रहे हैं तो बैठे हैं। हाथ-पैर हिलाना-डुलाना चाह रहे हैं तो चला मतलब आप अपनी इच्छा का कंट्रोल है आपके मूवमेंट्स पे या लेकिन ये इसका कंट्रोल जो मेन कंट्रोल कौन कर रहा है अपनी बॉडी का जो ब्रेन है। ब्रेन जो है मास्टर ऑर्गन है और ये जो ऑर्डर देता है अपनी बॉडी के जो वॉलंटरी फंक्शंस हैं यानी जिस पे मनुष्य की इच्छा का कंट्रोल है, वो काम का हो सकता है। लेकिन इनवॉलंटरी फंक्शन के अंतर्गत वो आता है जो कि अपनी इच्छा के कंट्रोल में नहीं है। जैसे हार्ट बीटिंग होना, जैसे हम चाह रहे हैं कि हमारी हार्ट बीटिंग नॉर्मल चले या ज़्यादा चले, तो वो अपनी इच्छा का कंट्रोल नहीं है उसमें। साँस लेना कुछ हद तक के है लेकिन कुछ हद तक के नहीं भी है। एक समय तक के ही अपन उस पे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बाद आप साँस लेने लगोगे। तो ये इस प्रकार से अपन देखते हैं कि कुछ अपने बॉडी के जो मूवमेंट्स रहते हैं जिस पे अपना कंट्रोल रहता है और कुछ मूवमेंट्स ऐसे रहते हैं जिस पे कंट्रोल नहीं रहता और ये सबका मास्टर ऑर्गन है ब्रेन। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को पैरालाइज हो जाए, कोई व्यक्ति अगर पैरालिसिस डेवलप हो रहा है तो उसका इच्छा का कंट्रोल उसके बॉडी जो ब्रेन जो ऑर्डर दे रही है कि आप हाथ हटाइए या पैर से ये मूवमेंट करिए, लेकिन वो कंट्रोल खत्म हो जाता है। ये कंडीशन कहलाती है पैरालिसिस। यानी मनुष्य फिर कुछ काम के लायक नहीं रहता। लेकिन रीजन अगर अपन देखें कि पैरालिसिस के रीजन क्या है, तो रीजन में पैरालिसिस के बहुत सारे रीजन हैं, बहुत सारे कारण हैं अगर कॉज पे देखें अपन तो। लेकिन आज अपन ये जानना चाह रहे हैं कि क्या किसी विटामिन्स की डेफिशिएंसी से भी पैरालिसिस हो सकता है? जी हाँ, विटामिन्स की डेफिशिएंसी बॉडी में अगर एक विटामिन्स ऐसा है कि अगर इसकी बहुत अधिक डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाए, बहुत अधिक कमी होने लगे, तो बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है। ये विटामिन्स क्या है और ये कैसे कार्य करता है और इसकी कैसे किन-किन चीज़ों में ये पाया जाता है और बॉडी में क्या इसका इम्पोर्टेंट रोल है, ये सारे मैटर्स पे आज की वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मयूरी तिवारी। दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन में जो ऑल का ऑप्शन है उस पे प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जितने भी मेरे वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच सके। दोस्तों, पैरालिसिस या लकवा जो है एक गंभीर बीमारी है जिसमें इंसान जो है बिना मतलब चाह के भी कोई वर्क करने में सक्षम नहीं रहता। लेकिन ये बहुत से रीजन अगर अपन देख रहे हैं, बहुत सारे कारण जैसे हेड इंजरी है, स्क्लेरोसिस डेवलप हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन ब्रेन में किसी प्रकार का आ रहा है, तो बहुत से रीजन हैं जो पैरालिसिस होने के लिए जिम्मेदार हैं। परंतु उसमें आज अपन ये देख रहे हैं कि कोई बॉडी में अगर किसी विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो रही है जो अपन को मालूम नहीं है कि हमारी बॉडी में किस विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो रही है, तो ये इस विटामिन्स की डेफिशिएंसी से क्या पैरालिसिस हो सकता है? पैरालिसिस जरूर हो सकता है और वो विटामिन्स है विटामिन B12। बॉडी में B12 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस विटामिन्स की अगर बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए तो धीरे धीरे बहुत अधिक मात्रा में जो अपन को न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नजर आने लगते हैं, पूरी बॉडी के सिम्टम्स नजर आते हैं, लेकिन उसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स अपने को ज्यादा नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि जो B12 है वो अपनी बॉडी में फैले हुए पूरे नर्व के जाल हैं जो कि बाल से भी बारीक है। इनको स्ट्रॉन्गनेस जो प्रदान करता है ये B12 करता है और अगर कोई नर्व डैमेज हो रही है तो उसकी रिपेयरिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है B12 का। अगर बॉडी में सफिशिएंट मात्रा में B12 रहेगा तो जो भी अपनी नर्व सेल्स डैमेज हुई हैं वो जल्दी रिपेयर होंगी और उसका फंक्शन भी जल्दी होगा। ये कंटिन्यू वर्क कर रही है अपनी बॉडी में। कुछ है जो कि अपने इच्छा से चल रही हैं, कुछ अपनी इच्छा से नहीं चल रही हैं, लेकिन फंक्शन पूरी जितनी भी बॉडी की नर्व है सब कर रही हैं। और इन नर्व के चारों ओर एक वायर के समान लपटा हुआ जिसमें इलेक्ट्रिक करंट समझो बहता हुआ, एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं, मैलिन जो एक रहता है, जो एक तत्व पाया जाता है मैलिन, जिससे ये चारों ओर उसको आउटर कवरिंग नर्व का करता है।
ये जो है इसके विटामिन बी 12 की उपस्थिति में ही ये बनता है। विटामिन बी 12 अगर बॉडी में है तब ये बनता है, नहीं तो ये नर्व सेल्स धीरे-धीरे डैमेज होने लगती हैं और सुस्त पड़ जाती हैं, जिससे उनका फंक्शन रुक जाता है। और नर्व का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ये नर्व हैं जो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट है, एक-एक पार्ट तक के, सिर से लेके बाल तक के, बाल से बारीक और पैरों तक के देख रहे हैं तो नर्व के जाल फैले हुए हैं, जो अपना-अपना काम कर रहे हैं। अब नर्व को भी फंक्शन करने के लिए चाहिए ब्लड, और ये ब्लड में जो आरबीसी हैं, इनका डेवलपमेंट करता है बी 12। बी 12 है जो आरबीसी के डेवलपमेंट में सहायक है। और अगर मान लो बी 12 की बॉडी में डेफिशिएंसी है तो मेगाब्लास्टिक एनीमिया डेवलप हो जाता है, यानी आरबीसी का डेवलपमेंट नहीं होता। आरबीसी अगर मात्रा में कम है, और आरबीसी ही अकेले एक ऐसे तत्व हैं जिनके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन को कैच करता है। अगर मान लो बी 12 की डेफिशिएंसी रहेगी तो आरबीसी का डेवलपमेंट कम होगा, और आरबीसी कम बनेंगे तो हीमोग्लोबिन बॉडी में कम हो जाएंगे, और हीमोग्लोबिन कम होंगे तो बॉडी के एक-एक पार्ट्स में जो ऑक्सीजन की सप्लाई होना चाहिए, जो जिंदा रहने के लिए एक-एक सेल्स टिश्यू को जीने के लिए जरूरी है, जैसे हमारे को जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, वैसे बॉडी के हर एक सेल्स को जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। और ये सेल्स धीरे-धीरे डैमेज होने लगेंगे। नर्व एंडिंग जो जितनी भी नर्व हैं उन तक के अगर हीमोग्लोबिन नहीं पहुंच पा रहा, तो हीमोग्लोबिन नहीं है तो ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रहा, तो नर्व डैमेज होने लगती हैं। हार्ट से जितने भी दूर के ऑर्गन्स हैं, जैसे अपने दोनों हाथ हैं, दोनों पैर हैं, इनमें जो है अपनी बॉडी का वॉलेंटरी फंक्शन रहता है, यानी अपनी इच्छा से कंट्रोल रहता है कि अपन चाह रहे हैं मूवमेंट हो तो हो रहा है, नहीं चाह रहे मूवमेंट हो तो नहीं हो रहा। और कुछ जैसे हार्ट है उसमें इनवॉलेंटरी फंक्शन है, अपनी इच्छा नहीं है तब भी वो बीट करेगा, उसको अगर ब्लड मिल रहा है। लेकिन जो दूर के ऑर्गन्स हैं उनमें धीरे धीरे ब्लड की सप्लाई कम होने लगती है, जो आरबीसी की सप्लाई कम हो रही है, हीमोग्लोबिन की सप्लाई कम हो रही है, और ऑक्सीजन की भी सप्लाई कम हो रही है, जिसके कारण नर्व की जो एंडिंग है वो डिस्ट्रॉय होने लग रही है, और वो सेंसेशन यानी वो कार्य करने की उनकी क्षमता खत्म हो जा रही है, जिसके कारण बिल्कुल शरीर सुस्त हो जाता है। जिस भी व्यक्ति को विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होगी उसको बिल्कुल एनर्जी फील नहीं होगी, बिल्कुल सुस्त, बिल्कुल शरीर में ऐसा लगेगा जान नहीं है, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बनी रहेगी, आंखों से दिखाई देने में धुंधला दिखाई दे रहा है, या एबनॉर्मल जो विजन नजर आ रहे हैं, हेडेक की कंडीशन कंटिन्यू बनी हुई है, कॉन्स्टिपेशन लगातार बना हुआ है, और साथ में संतुलन यानी बॉडी का बैलेंस बनाने का जो काम है कि अगर इंसान अपने सही बैलेंस पे खड़ा हो रहा है, चल रहा फिर रहा है, वो बैलेंस की भी क्षमता धीरे धीरे खत्म होने लगती है अगर विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो। और धीरे धीरे जब ये डेफिशिएंसी बहुत अधिक हो जाती है तो ये पैरालिसिस का कारण बनती है, फिर टोटली पैरालाइज्ड हो जाता है बॉडी। लेकिन अगर ये सिम्टम्स पहले से नजर आने लग रहे हैं तो तुरंत उस पे एक्शन लेना चाहिए कि हमारी बॉडी में कहीं किसी प्रकार की कोई डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही है, और इसका पता भी आसानी से लगाया जा सकता है। अपन जनरल पैथोलॉजी में जाके बी 12 की जांच करवा सकते हैं, ब्लड टेस्ट के जरिए अपन पता लगाया जा सकता है कि हमारी बॉडी में नॉर्मल बी 12 है कि नहीं, और अगर डेफिशिएंसी है तो इसको आसानी से दूर भी किया जा सकता है। बी 12 की टैबलेट्स हैं, जो सप्लीमेंट्स हैं, इसको लेकर भी इसकी पूर्ति की जा सकती है। खाने पीनों में भी बहुत सारी चीजों को असाइड किया जाता है जिससे बॉडी में जो है बी 12 बने। डाइट में अगर अपन देख रहे हैं तो जो नॉन वेजिटेरियन है उनमें तो अपन आसानी से बी 12 की पूर्ति की जा सकती है, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में जो मीट है, मटन है, लीवर है, जो फिश है, इसमें बहुत अधिक सफिशिएंट मात्रा में बी 12 रहता है। लेकिन वेजिटेरियन डाइट में बी 12 की मात्रा बहुत कम रहती है, और वो भी रहती है तो कुछ चीजों, कुछ प्रोडक्ट ऐसे रहते हैं जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क है, और जैसे चीज है, मशरूम है, इसमें बी 12 की मात्रा रहती है, लेकिन नॉन वेज के कंपैरेटिव बहुत कम मात्रा में रहती है। और जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स में दूध में, दही में, इनमें पनीर में, इनमें बी 12 रहता है कुछ मात्रा में, कुछ ग्रीन वेज में भी रहता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में रहता है। और अगर जैसे ही ये इनको अपने डाइट में डेली के रूटीन में शामिल करें, अधिक से अधिक मात्रा में जिनमें बी 12 है इनको ले और उसकी पूर्ति करें, और अपनी ये जो भी साइन सिम्टम्स जो अपने को नजर आ रहे हैं, अगर ये 3 महीना 6 महीना ऐसे कंटिन्यू अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपके विटामिन बी 12 की जो डेफिशिएंसी है धीरे धीरे दूर होने लगती है, और आप अपने आप को हेल्दी फील करने लगते हैं। इसलिए समय रहते अगर आप इसका ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है कि वो लास्ट तक के गंभीर समस्या तक के पहुँचे। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप अपने फ्रेंड, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से मिलती हूँ नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर एंड स्टे सेफ।